हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मैथ की वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन कि किसी निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है। ठीक है भैया। एक आदमी कुछ दूरी पैदल तय करता है तथा शेष दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2.5 घंटे में तय करता है। देखो, अब 40 किलोमीटर की दूरी थी, उसने 2.5 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो यहाँ पर उसकी जो दूरी हो जाएगी वो 25 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये उसने साइकिल से तय करी, टोटल थी 40, साइकिल से तय करी 25, बची कितनी 15, तो 15 काय से तय करेगा, ये पैदल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। एक आदमी किसी कार को 12 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उस काम को 16 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स बटे में 12 प्लस में एक्स बटे में 16 बराबर में 1। 48 ले लो एलसीएम, 16 12 चौके 48 और 16 तिया 48 बराबर में 1। तो कितना हो जाएगा? 48 बटे में 7, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 48 बटे में 7, तो 7 छिंग 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई इतनी दे दी, चौड़ाई इतनी दे दी, कम से कम संख्या के कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप क्या किया करो, जो बड़ा हो उसका क्षेत्रफल ऊपर और जो छोटा हो उसका क्षेत्रफल नीचे। अब देखो, बरामदा जो है वो बड़ा होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितनी दे दी? 22.5 इंटू में चौड़ाई कितनी दे दी, जल्दी बताइए। तो चौड़ाई दे दी आपकी 5। अच्छा, इस तरीके से आप ना करो। देखो, कम से कम संख्या के कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, कम से कम टुकड़े पूछे हैं तो आप ये बताओ, जब कम से कम टुकड़े पूछे हैं तो इन दोनों का निकालेंगे मासा, क्योंकि मासा जो है वो बड़े से बड़े के लिए होता है। जब कम से कम टुकड़े के लिए होएगा तो उसका जो क्षेत्रफल जो है वो बड़े से बड़ा होगा, और बड़े से बड़े के लिए निकलता है मासा 22.5, और 5 का निकालोगे मासा तो 2.5 आ जाएगा। ये जो 2.5 आएगा वो क्या आएगा? ये वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ तुम ही खुद। ठीक है ना? तो वर्गाकार टुकड़े की जो लंबाई हो जाएगी, बरामदे की लंबाई होगी 22.25 इंटू में 5। वर्गाकार टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये 2.5 इंटू में 2.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे? अब देखो, जब 60% उत्तीर्ण पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे, और यही 40% की संख्या दे दी कितनी? 400। 40 से 400 का 10 बार, तो संख्या कितनी हो गई कुल विद्यार्थियों की? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल बराबर में दूरी बटे में समय, ये हो गया दूरी बटे में हो जाएगा आपका समय। अच्छा, जो व्यक्ति को पार कर रही उसकी जो दूरी लेंगे बिल्कुल नगण्य लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति की दूरी जीरो होती है। ये मीटर है, ये सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड में, और हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो 18/5 से क्या कर देंगे बताओ? इधर पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, 5 से जाएगा कितने बार? ये हो गया आपका कितना? 50। ठीक है, 18 पंजे 90, 90/15, 15 छिक्के 90, यानी कि 60। 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, दो संख्याओं का मासा 11 दे दिया, लासा 7700 दे दिया। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या बताओ। फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या बराबर में होता है लासा इंटू में मासा। फर्स्ट संख्या कितनी दे दी? 275। दूसरी संख्या को मान लिया एक्स। लासा कितना दे दिया? 7700 इंटू में मासा कितना है? 11। अब देखो, 11 से काटो, 11 दूनी 22 हो गया जी, और कितना बचा? 5, तो 11 पंजे 55 इंटू में एक्स बराबर में कितना हो गया? 7700। देखो, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 की 8, हासिलाई 2। 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, तो कितना हो गया? 308। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। संख्या के अंकों का योग जो है 6 है, तो मूल संख्या बताओ। देखो, पहले तो आप ये देख लो किन किन संख्याओं के अंकों का योग जो है वो 6 दे दिया। इसमें 9 है, हटा दो। इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, यानी कि ऑप्शन जो है इन्हीं तीन में से होगा। अब कह रहा है दो संख्या के अंकों एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से मूल संख्या
जो मूल संख्या है उससे 18 अधिक हो जाएगी। अब देखो इसको अगर हम बदल रहे हैं दूसरे ऑप्शंस को, तो 42 हो जाएगा। 42 में से 24 माइनस करो जरा। देखो 12 में से 4 गया तो 8, और 3 में से 1 गया 2 गया तो 18, यही अधिक हो गई। और इनका योग भी 16 है, तो दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी समचतुर्भुज का आधार ये दे दिया, ऊंचाई दे दी थी, उसका क्षेत्रफल बताओ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे में ऊंचाई। सिंपल सा है, आधार है 1.5, ऊंचाई कितनी है 0.6, 15 छक्के 90, 2 अंक बाद क्या हो जाएगी, दशमलव आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.9। 15 छक्के 90 तो होगा, और 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.9, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन। इनका औसत अगर 6 हो तो एक्स का मान बताओ। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, सबको जोड़ दो बटे में। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 बराबर में 6, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, 5 10 15 5 22, एक्स बराबर में कितना आ जाएगा 24 में 22 गया 2, तो 2 आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात में बी दे दिया 3:4, बी अनुपात में सी दे दिया जे, तो ए और सी का पूछा। अब देखो ए बी कितना दे दिया 3 4, बी सी कितना दे दिया 4 5, यहाँ भी बी कितना है 4, यहाँ पर भी कितना है 4, दोनों सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, ए अनुपात में बी अनुपात में सी, 3:4:5। किसका पूछा, ए का और सी का। ए का कितना है 3, सी का कितना है 5, तो 3:5, तो सही आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक कैंप में 1200 स्काउटों के लिए 20 दिन की भोजन सामग्री है, 5 दिन के बाद 300 स्काउट चले गए, अब भंडार कितने दिन चलेगा। अच्छा ये बताओ, 1200 लोग 20 दिन खा सकते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद 300 चले गए। 5 दिन तक तो खाया 1200 लोगों ने, इसके बाद चले गए ना। अब 300 चले गए तो 900 बचे। अब ये 900 लोग भंडार सामग्री को कितने दिन चलाएंगे, ये हमसे पूछा है। 1200 को यहाँ ले आओ, देखो 1200 आ जाएगा कॉमन, 1200 कॉमन आ गया, 20 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, क्योंकि ये माइनस में होगा तो 15। तो मोटा मोटा यह का बचा 1200 इंटू में 15 बराबर में कितना हो गया 900 इंटू में एक्स। डबल जीरो से डबल जीरो हमने काट दिया, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा ये 5 बार, 3 से 12 चला जाएगा 4 बार, कितना हो गया ये 4 5 20। आगे की जो भोजन सामग्री है 20 दिन और चलेगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक गाय 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई है। गाय कितने क्षेत्रफल तक चर सकती है, ये हमसे पूछा गया है। देखो ये एक आयताकार मैदान है, 40 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। एक खूंटी कहीं यहाँ पर गाड़ दी, और उस रस्सी की जो लंबाई है वो 14 मीटर की है। अब वो कितना क्षेत्र चर सकेगी, ये हमसे पूछा गया है इस मैदान के क्षेत्रफल का। अब देखो ये इतना ही तो चर सकेगी, ये इस तरीके से चरेगी, बताओ चरेगी कि नहीं चरेगी। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो भाग होगा इसका, ये इतना भाग, देखो ये भाग, चलो मैं आपको कलर बदल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये जो भाग रहेगा यही भाग तो चरेगी, वो ये भाग चरेगी कि नहीं चरेगी, इतना भाग। अब देखो ये पूरा क्या है, व्रत है, व्रत का ये चौथाई, एक चौथाई भाग तो चर रही, और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है πr², एक चौथाई भाग चर रही तो 1/4। आर की वैल्यू ने दे दी 14 मीटर, तो कितना हो गया 1/4 इंटू में 22/7 इंटू में 14, πr² होता तो 14। 7 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा ये कितने बार 2 बार, 2 से जाएगा ये 11 बार। कितना बचा 11 इंटू में 14, 11 चौके 44 की 4, हासिलाई 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 मीटर आ गया। यानी कि कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 11.70 रुपए की धनराशि में 1 रुपये 50 पैसे 5 पैसे के सिक्के का अनुपात ये दे दिया, इनमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब देखो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी दे दी 3x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे दी जल्दी बताओ 5x, उसके बाद 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे दी 7x। ये रुपए में है, ये पैसे में, 100 से डिवाइड कर दो रुपए में चेंज, ये भी पैसे में, 100 से डिवाइड कर दो पैसे में चेंज। इन सबको जब जोड़ दोगे यही धनराशि तो हमारी 11.70 बनी कि नहीं बनी, बताओ। 50 से चला जाएगा 2 बार, 5 से चला जाएगा ये 20 बार। बस अब आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालोगे,
और एक्स की वैल्यू किस में रख दोगे, उनने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5x में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा यहाँ पर क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं जगह नहीं है इसलिए। 7 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है या दशमलव का कितनावा भाग है। 7 ग्राम 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब इससे डिवाइड कर दो, देखो 3 अंक बाद दशमलव ले जाएगी, 700 बस। कौन सा भाग हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 70,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, तो 2 वर्षों के बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि लास्ट का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ और ये लास्ट का क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन थे आज के, तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।